मुंबई स्थित व्यसन मुक्ति अभियान के कार्यकर श्रीमती वासंतीबेन झवेरचंद भाई पूंजा गाला भोजायवाला, श्रीमती हंसाबेन लहरचंद भाई डामजी गड्ढा मापरवाला, श्रीमती प्रवीणाबेन अमृतभाई गड्ढा मापरवाला, बोजा स्थित व्यसन मुक्ति अभियान के कार्यकर श्रीमती कल्पनाबेन दिलीप भाई देसाई की ओर से आज के संदेश में एक अच्छी बात सुने। मानव जात ने अपने अपने भगवान निश्चित कर दिए हैं। जैन मानते हैं महावीर भगवान हमेरे, बौद्ध मानते हैं बुद्ध भगवान हमेरे, रामकृष्ण भगवान को मानने वाले मानते हैं ये भगवान हमेरे, अल्लाह खुदा को मानने वाले मानते अल्लाह खुदा हमेरे, यीशु ख्रिस्त को मानने वाले मानते हैं हमेरे। इसी तरह सब ने जिस पर श्रद्धा रखी उसको अपने अपने भगवान मानने लगे। अपने अपने भगवान मानने से कोई समस्या नहीं है, मगर मानव जात ने अपने अपने भगवान के नाम से वाद विवाद खड़े कर दिए। ऐसी ही एक विवाद मनुष्यों के बीच खड़ा हो गया कि भगवान किसका। यह प्रश्न पर साधु संत महात्मा पीर फकीर मौलवी ज्ञानी विद्वान सब ने चर्चा चलाई। भगवान किसके? सब अपनी अपनी बातें कहने लगे। साधु गुरुजन संत महात्माएं कहने लगे भगवान हमेरे। भगवान के लिए संसार वैभव सुख सुविधाओं का त्याग कर हम साधु संत सन्यासी बने हैं, बहुत त्याग किया है, कठिन जीवन भगवान के लिए जी रहे हैं, जंगल में साधना कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया है। हम भगवान के लिए सब कुछ किया है, अतः भगवान हमेरे। इसी तरह मौलवियों ने कहा अल्लाह खुदा हमेरे है। हम अल्लाह खुदा के लिए जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अल्लाह खुदा के लिए सब कुछ करना पड़े तो करने के लिए तैयार है, अतः अल्लाह खुदा हमेरे है। इसी तरह पादरी कहने लगे जीसस हमेरे। कथाकार ज्ञानी विद्वान सब कहने लगे भगवान हमेरे है। भगवान के लिए सबके बीच में विवाद होने लगा। सब अपनी अपनी तानने लगे, गाली गलौज करने लगे, हाथ पाइपे पे आ गए। आदमी भगवान के लिए जितना लड़ाई झगड़ा विवाद खड़ा कर वातावरण को जहरी बना दिया, ऐसा जहर तो शायद जहरी जानवरों ने भी नहीं फैलाया होगा। सब भगवान के नाम पे लड़ने लगे। तभी कोई समझदार आदमी ने कहा, अरे आप क्यों इतना भगवान के लिए शोर मचा रहे हो? अपने आप क्यों निर्णय करते हो? भगवान हाजिर ही है तो भगवान को ही पूछ लो। भगवान जो कहेंगे वो ही मान लो। अपनी अपनी ताना खींची छोड़ दो। सब मिलकर के भगवान के पास पहुँचे और भगवान को पूछा, हे भगवान आप किसके? यह प्रश्न सुनकर भगवान ने स्मित किया और उसी समय एक लड़की रास्ते पे से गुजर रही थी। उसने देखा एक वृद्ध माजी गिर पड़े हैं। वह लड़की दौड़ करके अपनी बोतल में से पानी पिलाया और उसको उठाया। भगवान उसकी तरफ अंगुली निर्देश किया, मैं इस तरह कार्य करने वाले का कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। दूसरा एक प्रसंग बना। पड़ोसी दो महिलाएं झगड़ा किया। थोड़े समय के बाद एक महिला बीमार हुई तो दूसरी महिला ने भोजन उस बीमार महिला की पास लेकर भोजन खिलाया। भगवान ने उसी प्रति इशारा कर कहा, ऐसी सेवा जो करते हैं मैं उसी का। तीसरी बात भगवान ने बताई, एक कॉलेजियन लड़की कॉलेज में जाती थी। बीच में रास्ते पे एक लाचार बीमार महिला दर्द से
तड़प रही थी। कॉलेजियन लड़की ने उनको दवा लाकर दी। इसकी ओर इशारा करके कहा, ऐसे जो काम करते हैं मैं उसका। भगवान का इशारा था, जहाँ जहाँ प्रेम का व्यवहार है वहाँ मैं हूँ। जहाँ द्वेष, विवाद, झगड़ा, मारामारी है वहाँ मैं नहीं हूँ। जीव मात्र की जो मदद करता है मैं उसी का हूँ। ईश्वर प्राप्ति के पाए में प्रेम की ही बात है। राम का विचार करिए, रहीम का विचार करिए, कृष्ण महावीर का, यीशु ख्रिस्त का विचार करिए, मोहम्मद पैगंबर का विचार करिए। यह सब धर्म स्थापकों ने इनके जीवन में आधार रूप प्रेम को अपनाया है। ईश्वरीय प्रेम के साथ साथ उन्होंने आसपास की सृष्टि के साथ प्रेम से जीने का पसंद किया है। इस कोरोना महामारी की चपेट में सारी दुनिया आ गई है, तभी नफरत, द्वेष, झगड़े की बातें भूल करके सबको यथाशक्य तन, मन, धन की मदद करके मानवीय गुणों को अपने जीवन में अपनाकर अच्छे काम करे। आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होता है और दिखावे से इंसान। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपकी नियत अच्छी रखे। अस्तु।